राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ऐशबाग में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए राज्य के सांस्कृतिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। स्मारक ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर नजुल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी होगी। लगभग 45 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्मारक में 750 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय, एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र, कैफेटेरिया, छात्रावास और अन्य सुविधाएं भी होगी। इस स्मारक के शिलान्यास पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कराना नाटकबाजी है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ नहीं है, परंतु अब चुनावी स्वार्थ के लिए ये सब करना छलावा है। यूपी सरकार अगर पहले ये काम कर लेती तो राष्ट्रपति आज इस केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे होते। उन्होंने कहा कि छलावे, नाटकबाजी के मामले में चाहे बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, कोई किसी से कम नहीं है। दलितों व पिछड़ों आदि का हक मारने, उन पर अन्याय व अत्याचार करने के मामले में सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसी का परिणाम है कि सरकारी कार्यालयों में लाखों आरक्षित पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी द्वारा महापुरुषों संतों के नाम पर बनाए गए पार्कों व स्थलों की उपेक्षा भी सपा सरकार के बाद से ही अब तक की जा रही है। अब इस पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मायावती को खुश होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब का स्मारक बनाया जा रहा है। ये चुनाव के लिए नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब के सम्मान में हुआ है। इससे पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ शहर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित कर दिया। पूरे प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब के स्मारकों का निर्माण कराया, पार्क बनवाए, चौक बनवाए। तब भारतीय जनता पार्टी को ये पैसे की बर्बादी लगता था। आज लखनऊ में सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। ये सिर्फ दलितों के वोटों के बिखराव की चाल है। उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट है। इसका एक बड़ा हिस्सा अभी तक बहुजन समाज पार्टी के पास है। चुनाव में उनको चाहे जितनी सीटें मिले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत कम नहीं होता। 2014 में मोदी की आमद के साथ ही बीजेपी ने जाटो वोटों में सेंध लगाने की कोशिश शुरू की है और पार्टी को उसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों में से बीजेपी 68 सीट जीत गई, जबकि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी।